33,000 हेक्टेयर ज़मीन दिल्ली लैंड पूलिंग में रिलीज़ होगी. You know the total size of Gurgaon? 33,000 hectares. This is almost 65% the size of Gurgaon. तो दिल्ली में तो घर आएंगे, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट गुड़गांव और नोएडा में होगा. क्योंकि जब आपको दिल्ली में सस्ते में घर मिलेगा, व्हाई विल यू गो टू गुड़गांव एंड नोएडा? तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. मतलब पूरी दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी. ये उन एरियाज में जहाँ पे ये लैंड पूलिंग आ रही है नए जोन्स में. मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात करूंगा जो दिल्ली वालों को पसंद नहीं आती. मेरे हिसाब से गुड़गांव आज शहर है और दिल्ली सबर्ब बन गया है. तो ये 30 मिनट्स ये जो एनसीआर का सपना है कितना रियलिस्टिक है? देखो, हो तो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट यू विल नीड मास ट्रांसपोर्ट हाई स्पीड सिस्टम्स. दिल्ली में आप आज बोलो, कल सुबह आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है. गुड़गांव नोएडा में ये हालत नहीं है. दिस रीडेवलपमेंट विल हैपन. द पॉलिसी इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो टीओडी पॉलिसी का इनका प्रपोजल है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 साल जिससे इतने सारे लोगों को फायदा हो. एक लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है, उसमें आप एक प्लान तरीके से चीजों को बना रहे हैं, उसमें इतना वक्त लग जाए. नमस्कार, हेलो, वेलकम. प्रॉपर्टी से फायदे यानी कि पीएसएफ के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम. दिल्ली देश की राजधानी है, सत्ता का केंद्र है, इतिहास, संस्कृति और पहचान का शहर माना जाता है. एक समय था जब एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने का सपना शुरू भी दिल्ली से होता था और खत्म भी वहीं पर होता था. लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है. प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन की बात हो तो गुड़गांव इस वक्त सेंटर में है, फोकस में है और चर्चा का केंद्र रहता है. फ्यूचर ग्रोथ की बात हो तो नोएडा भी सुर्खियों में रहता है. और अब एनसीआर रीजनल प्लान 2041, नमो सिटीज और लैंड पूलिंग पॉलिसी जैसे प्लान्स दिल्ली के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े कर रहे हैं. तो क्या दिल्ली का रियल एस्टेट अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है? क्यों लाखों लोग दिल्ली छोड़कर गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं या फिर शिफ्ट हो चुके हैं? और दिल्ली में ज़मीन खत्म हो चुकी है या अभी भी सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी यहीं पर लिखी जानी बाकी है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे इस खास एपिसोड में. हमारे साथ हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर पवनदीप सिंह जी मौजूद हैं. पवनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. तो अगर दिल्ली के मार्केट को आपको ब्रांड करना हो या उसे डिफाइन करना हो, क्योंकि आप खुद दिल्ली के वासी रह चुके हैं, हमारी आपकी बातचीत में आपने बताया, तो क्या एक मैच्योर्ड मार्केट है, सैचुरेटेड मार्केट है, या फिर अ मिक्स ऑफ बोथ, या फिर कोई और ही डेफिनेशन आप देना चाहेंगे? देखो, सैचुरेटेड तो डेफिनेटली नहीं है. मच्योर मार्केट आई विल डेफिनेटली कॉल इट, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्टेबल मार्केट. और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यू कैन ऑलवेज लुक एट द फैक्ट दैट सप्लाई बहुत कम रहती है. इसीलिए मच्योर ये मार्केट है और इसमें प्राइसेस रिड्यूस होने के चांसेस काफ़ी कम हैं. लेकिन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी यहाँ बहुत आ सकती है. ये दुनिया का एक ही सिंगल शहर होगा इतना बड़ा जहाँ पे वर्टिकल डेवलपमेंट ज़्यादातर अभी तक अलाउ नहीं हुई है. दो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, जैसे जो नया मास्टर प्लान आ रहा है, जो टीओडी पॉलिसी आ रही है, उसमें ये डेफिनेटली चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं, जिससे अपॉर्चुनिटी भी बहुत आ सकती है. और दिल्ली बहुत अग्रेसिवली नोएडा और गुड़गांव दोनों को चैलेंज कर सकता है रिटर्न वाइज भी. तो अगर दिल्ली में प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने हाई हैं और काफ़ी सारे लोग इसी वजह से गुड़गांव बहुत पहले ही एज ऑप्शन ले चुके हैं और इधर नोएडा में भी रुक करें, लेकिन उतनी तेज़ी से वहाँ पर अप्रिसिएशन क्यों नहीं आ रहा है, लाइक गुड़गांव एंड लाइक नोएडा? लाइक व्हाट इज़ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ दिल्ली? आई थिंक ये परसेप्शन ही गलत है. अगर आप 2021 के बाद आप देखो, दिल्ली में भी ना मोटे मोटे प्लॉट के रेट्स जो हैं डबल हुए हैं. नोएडा और गुड़गांव में रफली 2.5 गुना हुए हैं. ऐसा है नहीं कि वहाँ पे कोई 5-6 गुना प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं 2020-21 के बाद. ज़्यादा हुआ ना, 2 गुना, ज़्यादा 2.5 जरूर गुना, हुए हैं, क्योंकि वो स्पेक्यूलेटिव मार्केट है ना. दिल्ली में कौन खरीदता है? एक एंड यूज़र ही घर खरीदता है ना, या प्लॉट खरीदता है. वहाँ पे स्पेक्यूलेशन भी चल रही है. तो इसीलिए बहुत सारी जहाँ पे भी ट्रेडिंग होगी, स्पेकुलेशन होगी, किसी भी मार्केट में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट की कोई मार्केट हो, वहाँ पे रेट ज़्यादा बढ़ेंगे. लेकिन वहाँ पे फिर करेक्शन होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं. तो कल ये मार्केट, जब मार्केट ठंडी पड़ेगी तो नोएडा गुड़गांव में करेक्शन भी होगी. दिल्ली में करेक्शन होने के चांसेस कम हैं. सो इस दूसरी बात ये है कि दिल्ली में आपकी लिक्विडिटी, मतलब वहाँ पे स्टेबलाइज, हाँ, वहाँ पे प्राइसेस नीचे जा सकते हैं. अगर नीचे भी जा सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई है, लोगों के पास पूरे पैसे हैं नहीं, और उन्होंने से 30% पैसे हैं उनकी जेब में टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू के, और उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है ये एक्सपेक्ट करके कि हमें उससे रिटर्न मिलेगा. तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की करेक्शन भी हो सकती है. दिल्ली में तो ज़्यादातर लोग पूरे पैसे दे के अपने घर ले रहे हैं,
तो द चांस ऑफ करेक्शन इज़ मच लेसर. एक और बहुत ज़रूरी बात है, आप जब अप्रिसिएशन देखते हैं साथ में आप अपनी प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी भी देखोगे ना. दिल्ली में आप आज बोलो कल सुबह आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है. गुड़गांव नोएडा में ये हालत नहीं है, लिक्विडिटी तो कम है, कई जगह लोग फंसे भी हुए हैं. तो आई डोंट थिंक कि दिल्ली में कम रिटर्न आए हैं, दिल्ली में काफ़ी रिटर्न आए हैं. नोएडा गुड़गांव लुक्स वेरी रोजी, लेकिन वहाँ पे करेक्शन के भी चांसेस काफ़ी हैं. तो आपके पास किस तरह के बायर सेलर्स ज़्यादा आते हैं दिल्ली रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ अप्रिसिएशन या वेल्थ प्रोटेक्शन के लिहाज से लोग करते हैं, या फिर उन्हें लोकेशन अच्छी लगती है, दे डोंट वांट टू कम टू एनसीआर, या फिर ये गुड़गांव भी उनको अपने वर्क प्लेस से या फिर हर लिहाज से थोड़ा दूर लगता है. कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जो गुड़गांव के नाम से मतलब दे जस्ट स्टॉप, दे डोंट वांट टू गो टू गुड़गांव, more so because of traffic and other issues. But True. Delhi के buyers और sellers किस टाइप के हैं? What do they want? तो एज आई जस्ट इनफैक्ट इसके पहले जो मैंने कहा ना, मेनली जो दिल्ली के बायर्स हैं वो एंड यूजर्स हैं, जिसने घर लेना है और दिल्ली में ही रहना है. एज यू सेड ट्रैवल टाइम तो काफ़ी है, आज गुड़गांव से दिल्ली साउथ दिल्ली आने में ही घंटा सवा घंटा लग जाता है. तो मेनली जो दिल्ली के बायर्स हैं एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स नहीं हैं. ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं नोएडा और गुड़गांव में, और इसका एक ही बड़ा स्पेसिफिक रीज़न है कि जो आप देखो ओवर द लास्ट 20 ईयर्स जो गैप है प्राइसिंग गुड़गांव और लेट्स कंपेयर गुड़गांव एंड साउथ दिल्ली. ठीक है, एक टाइम पे डीएलएफ फेज 1 गुड़गांव का सबसे बेस्ट एरिया है. लेट्स कंपेयर विद अ गुड एरिया ऑफ साउथ दिल्ली लाइक ग्रेटर कैलाश. एक टाइम पे डीएलएफ फेज 1 के रेट जो प्लॉट के रेट थे ग्रेटर कैलाश से 10% पे चल रहे थे. आज मोटा मोटा 50% का रेट हो गया. तो ये गैप स्क्वीज हो रहा है ना, ये ओवर द लॉन्ग टर्म भी स्क्वीज होता रहेगा. तो इसीलिए चाहे पूरी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको हमेशा बेनिफिट गुड़गांव में ही इन्वेस्ट करके मिलेगा, क्योंकि ये गैप स्क्वीज होता रहेगा. राइट. तो किसी स्टेज पे जाके चाहे 5 साल बाद हो 10 साल बाद हो, डीएलएफ फेज 1 के रेट 70% भी पहुंचेंगे ग्रेटर कैलाश के. राइट. सो दैट्स वाई द इन्वेस्टमेंट्स हैपन नोएडा में और गुड़गांव में. दिल्ली में टिपिकली एंड यूजर्स आते हैं जिनको अपने घर लेने होते हैं और उन्होंने दिल्ली में ही रहना है. तो ये स्मॉल टाउन से लोग आ रहे हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स वहाँ पर हैं और आगे भी उन्हें अपने पेरेंट्स के आसपास या उनके साथ ही सेटल होना है, और ऐसे भी कुछ यूज़र्स हैं जो दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं. ये कौन से यूज़र्स हैं? क्या ये कई बार होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में बेच देते हैं और वो पैसा आपको कहीं और प्रॉपर्टी में रहने के लिए एंड यूज़र, जैसा कि आपने कहा, वो एंड यूज़र भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी हो सकते हैं. तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इस वक्त दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं? ना, मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात करूंगा जो दिल्ली वालों को पसंद नहीं आती. मेरे हिसाब से गुड़गांव आज शहर है और दिल्ली सबर्ब बन गया है. लोग दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं ना काम करने के लिए, तो गुड़गांव शहर है, दिल्ली इज़ द सबर्ब. राइट. जो प्राइम पार्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, सबर्ब नहीं, इन टर्म्स ऑफ काम वहाँ पे है ना, वेयर यू हैव जॉब. मैनहट्टन इज द सिटी. राइट. तो गुड़गांव इज़ द सिटी जहाँ पे नौकरियाँ हैं. दिल्ली सबर्ब है, यहाँ से लोग काम करने वहाँ जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ घर लेना चाहते हैं क्योंकि टाइम इतना लगता है ट्रैवल करने में, वो टिपिकली गुड़गांव मूव कर जाते हैं. वो 3 रीज़न से मूव करते हैं. एक, उनकी नौकरी वहाँ पे होती है. दूसरा, बजट तो कंस्ट्रेंड होता है ना, दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना आज भी बहुत महंगा है कंपेयर टू गुड़गांव. और तीसरा, जो यंगर बायर है उसको आज एक लाइफस्टाइल की चाह है, तो वो चाहता है कि वो एक गेटेड कम्युनिटी में मूव करे जहाँ उसको क्लब हाउस मिले, जो दिल्ली में कम है. यस, उसको सिक्योरिटी मिले, मेनली फॉर हिज चिल्ड्रन, कि उसके बच्चे नीचे शाम को खेलने जाएं तो उसको कोई सिक्योरिटी इशू ना हो, और साथ में उसको फैसिलिटीज़ मिलें जो दिल्ली में मिलती नहीं है. दीज आर द 3 मेन रीजंस कि लोग दिल्ली से. नहीं मिलती. एक तो गेटेड सोसाइटी होगी, एक गेटेड सोसाइटी नहीं होती, एक आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और तीसरा जो है प्राइस, जो आपको अपने बजट में, अगर मुझे 2000 फुट का घर चाहिए तो वो मुझे गुड़गांव में मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा. लेट्स डू अ प्राइस कंपैरिजन. जो सबसे एक्सपेंसिव एरिया है दिल्ली का, उसे आप गुड़गांव के किस एरिया से प्राइस के लिहाज से कंपेयर? वो तो डीएलएफ गोल्फ लिंक से हम कंपेयर करेंगे. उस मामले में द प्राइसिंग विल बी वेरी सिमिलर ऑन अ पर स्क्वायर फुट बेसिस. मे बी डीएलएफ गोल्फ लिंक महंगा होगा. अब जब आप अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में चले जाते हो ना, देन दीज थिंग्स व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, वो इतनी मैटर नहीं करती. जिसने वसंत विहार में रहना है, किससे कंपेयर कर रहे हो? डीएलएफ गोल्फ लिंक्स को फिर तो मैं सुंदरनगर या जोड़बाग से कंपेयर करूंगा, और गोल्फ लिंक से कंपेयर करूंगा दिल्ली में. फैसिलिटीज गोल्फ लिंक के लिहाज से कुछ भी नहीं है. लेकिन जिसने दिल्ली में गोल्फ लिंक्स में रहना है और जोड़बाग में रहना है, वो डीएलएफ गोल्फ लिंक्स गुड़गांव नहीं जाएगा, और जिसने डीएलएफ गोल्फ लिंक्स में रहना है वो यहाँ नहीं आएगा. उसके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और लाइफस्टाइल के हिसाब से कहीं पे भी रह सकता है. 5 साल वहाँ रह सकता है, उसके बाद बेच के यहाँ भी आ सकता है. मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको ज़रूरत के लिए गुड़गांव मूव करना पड़ रहा है. उसको ये 3
चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उसको अपने बजट में घर मिलता है, उसका ट्रैवल टाइम रिड्यूस होता है एंड साथ में उसको एक गेटेड कम्युनिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है और फैसिलिटीज़ मिलती हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर कम्यूट की मजबूरी ना हो, डिस्टेंसेस ना हो, तो गुड़गांव बेटर है। अगर दिल्ली बेटर है, गुड़गांव बेटर है। देखो इट अगेन और आप बिना बायस के बोलिएगा क्योंकि आप दोनों जगह रह चुके बिल्कुल। हैं। हाँ तो फॉर द यंगर बायर गुड़गांव डेफिनेटली बेटर है क्योंकि उसको अपने बजट में चीज़ें मिल रही हैं। अगेन वो जो लग्जरी बायर है जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, उसके लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो दिल्ली भी रह सकता है, गुड़गांव भी रह सकता है। दिस नीदर बेटर और वर्स। आई थिंक पीपल हु लिव इन गुड़गांव डोंट वांट टू एवर कम बैक टू दिल्ली। ऐसी बात Vice नहीं versa. है, ऐसी बात नहीं I है। talk to so many people who say, Delhi नहीं, no, it's like I don't like Delhi anymore. अब हमें गुड़गांव की इतनी आदत पड़ गई है कि वहाँ पर ही अच्छा आई थिंक लगता इस है। केस में भी ना अंगूर खट्टे हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली में भी प्रॉपर्टी लेना उस स्केल की हाँ, काफ़ी महंगा मुश्किल है, एंड बहुत सम पीपल महंगा आई टॉक टू डेली है। से गुड़गांव तो कंक्रीट जंगल है, वहाँ पर तो हाउस हेल्प भी हायर करना इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स दिस दैट एंड ऑल्सो पूरे टाइम ट्रैफिक में ही फंसे रहते हैं। तो दोनों ही वर्जन्स आते हैं, दोनों सो versions हैं। बोथ अपीयर टू बी लाइक वन एप्पल, यू नो, फ्रॉम द अदर साइड इट्स रॉटन एंड द अदर साइड इट्स लाइक अपीयर्स वेरी रेड। Absolutely. तो ये प्रॉब्लमैटिक है। बहरहाल आपके एक एक्सपर्ट ओपिनियन हम इस पे भी चाहेंगे कि दोनों ही ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली में भी है, हालांकि गुड़गांव में किसी अलग ही लेवल की अलग है, ही level की। लेकिन अगर रियल एस्टेट का पैमाना डिस्टेंस ना हो बल्कि टाइम इकोनॉमी हो तो फिर कौन सा बेटर होगा? देखो अब तो टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी। हर इंसान के पास टाइम कम है। व्हाट यू वांट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ कि आपका टाइम टू वर्क रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका लिमिटेड टाइम लगे और वो फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं उसका टाइम कम लगे। गुड़गांव में इशू ये आ रहा है कि बहुत हैथहैज़र्ड डेवलपमेंट हो रही है और वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो Unplanned. डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल अनप्लान्ड है। तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जिस सेम रोड पे पहले आपको 15 मिनट लगते थे एक एंड से दूसरे एंड जाने में, आज घंटा भी लग रहा है। तो जो लोग गुड़गांव वासी हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो वहीं रहेंगे। Yeah, they'll face लेकिन that. दिल्ली में मैंने ये नोट किया है, मैं दिल्ली से 10 साल पहले गया था, लेकिन आज भी जब मैं वापस आता हूँ मुझे वसंत विहार से जीके जाने में रफली उतना ही टाइम लगता है जितना 10 साल पहले लगता था, क्योंकि डेंसिटी बढ़ी नहीं है। लेकिन अभी जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं दिल्ली में जिसमें वर्टिकल डेवलपमेंट अलाउ करेंगे और डेंसिटी बढ़ेगी, उससे इश्यूज तो आएंगे। फिर यहाँ पे भी गाड़ियाँ बढ़ेंगी, ट्रैफिक इंक्रीज होगा। एंड अनलाइक बॉम्बे जहाँ उन्होंने समुंदर से रास्ते निकाल दिए यहाँ हैं, पर तो दिल्ली में नहीं तो ये ऑप्शन है नहीं। तो कई यहाँ पे जगह भी पर तो ट्रैफिक फ्लाईओवर बढ़ेगा। पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। इट्स लाइक दैट। तो अभी के लिए तो आई थिंक कम्यूट वाइज दिल्ली इज़ अ मच बेटर प्लेस। आपको पता होता है आप जितने बजे निकलते हो ना, कितने बजे आप कहीं पहुंच पहुंच जाओगे। जाएंगे। गुड़गांव में तो कोई लाइक हिसाब मुझे ही नहीं पता है। है कि फ्रॉम माय होम टू माय वर्क प्लेस कितना एग्जैक्ट टाइम लगता है। इन Absolutely. द मॉर्निंग इट कैन Yes. बी 5-7 मिनट्स प्लस एंड माइनस, True. बट इट इज रफली फ्रॉम गुड़गांव। आप नहीं बता सकते अनलेस लाइक यू यूज योर गूगल मैप्स एंड यू Even फाइंड Google आउट। Maps struggles कई बार now. स्ट्रगल होता है It कि आप struggles, रास्ते में हाँ। चल रहे होते हो, वो 10 मिनट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, इट्स लाइक बिल्कुल, दैट। खैर, अब अगर मेरे पास आज की डेट पे 5 करोड़ रुपए हैं, ताकि बहुत स्मॉल फिगर रियल एस्टेट के लिहाज से रह गया है, एक टाइम पे था ये बड़ा, जी। तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, दिल्ली और गुड़गांव? देखो इन्वेस्टमेंट के लिए तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि एनसीआर आप दोनों लिहाज से बता दीजिए, इन्वेस्टमेंट या फिर बाइंग, मतलब रहने के लिहाज से एंड तो यूजर। इन्वेस्टमेंट वाइज तो हमेशा ऑफ कोर्स यू नो गुड़गांव नोएडा वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि एज आई टोल्ड यू वहाँ पे हमेशा यहाँ पे जो बस गैप, नोएडा नहीं है ऑप्शन, नोएडा में हाँ तो जी। 5 CR में बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ आ हाँ, जाएंगी। तो अगर दिल्ली और गुड़गांव ऑप्शन है आपका, तो गुड़गांव में एज एन इन्वेस्टमेंट हमेशा आई थिंक विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू गैप हमेशा स्क्वीज होगा बिटवीन गुड़गांव एंड दिल्ली। तो गुड़गांव में हमेशा ज़्यादा पैसे मुझे लगता है बनेंगे। लेकिन अगर मैंने घर लेना हो तो मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। 5 CR अभी भी ना इज़ अ फैली डिसेंट बजट दिल्ली के लिए भी। आप एक CR पार्क में ना 160 गज का नया फ्लोर भी ले सकते हो 4-1 करोड़ रुपए में। यू कैन लिव इन साउथ दिल्ली। अगर आप पुराना फ्लोर Also, देखो, I हो think सकता है ग्रेटर Safdarjung कैलाश में Enclave, बिल्कुल ग्रेटर कैलाश, Greater सफदरजंग Kailash, एनक्लेव में East of पुराने घर Kailash, आपको मिल सकते हैं। Defcol, तो you have opportunities to buy things in Delhi These are also like in the 5 builder crores. floors I'm Yes, talking about. Yes, builder floors में हाँ। आपको opportunity मिल सकती है साउथ दिल्ली में भी 5 करोड़ में। गुड़गांव में भी अच्छा घर मिल सकता है 5 करोड़ में, अगर आप गोल्फ कोर्स रोड के आगे थोड़े इधर उधर चले जाओ। इन्वेस्टमेंट के लिए गुड़गांव ही बेटर रहेगा। रहने के लिए आपकी टोटल अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वेयर डू यू वांट टू स्टे, साउथ दिल्ली या तो क्या यंगस्टर्स का रुझान कम हो रहा है टुवर्ड्स दिल्ली एंड द अप मार्केट्स ऑफ दिल्ली?
क्योंकि गुड़गांव में लाइफस्टाइल ऐसा है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो आपको साउथ ये तो दिल्ली में साइबर ना, हब है वहाँ पर, which is Not very. just cyber hub. Then there is this entire vicinity which has like a pool of restaurants and there are उस तरह के plenty. So there is cyber hub. Then now you have kitchens. बिल्कुल जैसे मेहरौली गुड़गांव रोड पे एंटर करते ही सेक्टर 29 होता था, पूरी गोल्फ कोस्ट रोड है, एक्सटेंशन रोड है, जो पूरा आपको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लेके वसंत विहार में जितनी सारी आपको ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें मिलेंगी ना और रेस्टोरेंट मिलेंगे, वो गुड़गांव में आपको 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में गोल्फ कोस्ट रोड के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। यंगस्टर्स के लिए देयर इज़ नो बेटर प्लेस टू पार्टी एंड टू एन्जॉय लाइफ, इसलिए यंगस्टर्स प्रेफर गुड़गांव। और अब जो नई चीज़ें भी खुलती हैं, अगर कोई रेस्टोरेंट आज इंटरनेशनल चेन खुलती है ना, तो पहले गुड़गांव में खुलती है और बॉम्बे में खुलती है, दिल्ली में बाद में आती है, क्योंकि यहाँ इनको कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ मिलती है, लोग मिलते हैं, यंगस्टर्स जो दूसरे शहरों से आए जो वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, जो मैंने देखा है एट टाइम्स उनके बजट्स फॉर अ वीकेंड, एवरी डे ऑफ द वीकेंड 25-30 हज़ार रुपये का बजट होता है। they blow it in They blow it up in food and just alcohol. partying in food and alcohol. तो इसीलिए those restaurants want to open there. So youngsters के लिए ना गुड़गांव से कोई better जगह नहीं है पार्टी करने के लिए। Places are open till 3-4 in the morning and you'll be surprised the kind of safety that is there, particularly in the DVLF areas is not even funny. अगर आप वहाँ पे middle of the night 2 बजे अपनी गाड़ी 2 मिनट के लिए रोक दो ना, वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाएगा और नॉक करेगा कि क्या कर रही हो, इतनी सेफ्टी है। Plus there are alcohol checks भी होते हैं वहाँ पर। Alcohol checks are very और strict. I think the biggest thing is the job opportunities सबसे ज़्यादा, Job जैसे आपने कहा opportunities कि हैं, वहीं पर ज़्यादा है। salaries So it's are very concentrated high. and also for small town people I think Gurgaon always comes up like this bright shiny thing जहाँ पर उनको जाकर settle होना है। yes. तो वो It's आते that हैं tier 2 flashy flashy city on lifestyle। the hill. Absolutely. That's So what I it think is. वो तो ज़्यादातर किराए की चीज़ों में, मतलब 1 bedroom type से must be shifting। Yeah, but once they have the money, see, Gurgaon now doesn't have low-end IT jobs like Noida. It has high-end corporate jobs. High-end corporate jobs. So you have people earning 1.5 lakh starting all the way going up to 5 crores to 10 crores, right? तो ये लोग soon enough अब 4-5 साल रह के इवेंचुअली वो अपने घर खरीदना चाहते हैं। एक और चीज़ जो आप नोट करोगे कि पूरे इंडिया में जो नॉर्थ इंडियंस फैले हुए हैं या पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं, चाहे वो कानपुर से हों, इलाहाबाद से हों या कहीं पे भी हों, जब उन्होंने घर लेना होता है इवेंचुअली फॉर देयर रिटायरमेंट या फॉर देयर पेरेंट्स, अब वो वापस जाके लखनऊ में तो घर लेंगे नहीं या दिल्ली में फ्लोर लेंगे नहीं, उनके पास एक ही डेस्टिनेशन होती है, उन्होंने एक नाम सुना होता है DLF और गुड़गांव, वो वहीं पे घर लेते हैं बिकॉज दे एक्चुअली फील कि मेरे को ना, मैं दुबई वाला लाइफस्टाइल मुझे वापस गुड़गांव में मिल जाएगा, तो अभी मैं अपने पेरेंट्स को एक सेफ सिक्योर सोसाइटी में यहाँ मूव कर देता हूँ और मैं भी वापस जाके वैसी लाइफ दुबई जी है सकता हूँ। गुड़गांव, ये कह सकते यू आर एब्सोल्युटली राइट। और गोल्फ कोस्ट रोड दिल्ली NCR की शेख जायद हैं। रोड थोड़ा बन गई थोड़ा है। सस्ता वाला दुबई And है। I'll give you a very good example. This is a story of almost 15 years ago. One of the top corporates of India, उनके managing director was one of my clients. वो अरालियाज में रहते थे। तो मैं बार बार ना उस टाइम पे गोल्फ कोस्ट रोड एक पतली सी सिंगल रोड होती थी जिसके दोनों की तरफ ना मिट्टी के ढेर थे, एक गोल्फ कोस्ट था, एक अरालियाज था। तो वो ना अपना, एंड ही हैड अ बिग बजट, उनका 20 करोड़ रुपए का बजट था, तो वो घर ढूंढने की सोच रहे थे। हम बार बार उनको बोलते थे कि हम वसंत विहार या जोरबाग में आपको घर ले देते हैं, ठीक है। तो ही टोल्ड मी वन थिंग वेरी सिंपल कि पवन, हैव यू बीन टू न्यूयॉर्क? आई सेड या मेनी टाइम्स। तो ही सेड हैव यू सीन मैनहट्टन? आई सेड या। And you've seen So he the said, skyline. have you been to New Jersey? Have you been to Alpine? Alpine is the most expensive area in New Right. Jersey where Oprah Winfrey and all stay, right? So he says, where do you think I'll stay? Will I stay in Manhattan or will I stay in Alpine? So I said, so you'll stay in Manhattan. So he said, Gurgaon na mere liye Manhattan hai. South Delhi, I can have my weekend home. It's like the Hamptons for me. ठीक है, तो मैं वहाँ पे वीकेंड होम ले लूँगा, लेकिन गुड़गांव इज मैनहट्टन फॉर मी। मैं यहीं रहूँगा और यहीं काम करूँगा, मैं होराइजन सेंटर में काम करूँगा और रहूँगा यहीं। जाहिर सी बात है क्योंकि वैसी That's the स्काईलाइन आपको mindset. दिखेगी नहीं। बिल्कुल, अब देयर इज बिल्कुल। दिस अंदाज होटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिससे आपको पूरा एयर स्ट्रिप दिखती है, यू Yes, कैन सी yes. द वेयर प्लेन्स बिल्कुल, टेक ऑफ। बिल्कुल, सो यू डोंट गेट दोस थिंग्स एनीवेयर इन दिस एंटायर दिल्ली NCR। Absolutely. खैर, अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो पहले एरियाज थे लाइक पंचशील, डेफकॉल, साउथ दिल्ली में यू कैन से गुलमोहर पार्क, उसमें भी कुछ अपसाइड बचा है या फिर इट्स ऑल? अपसाइड तो हुआ ही है। लास्ट 5 years में प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ। रिसेंटली मैं सुन रहा था कि डिफेंस कॉलोनी में 325 गज का प्लॉट 52 करोड़ पे कोट हो रहा है एंड इट्स गोइंग टू क्लोज अराउंड 50 करोड़, 16 लाख रुपए गज। दिस एट वन टाइम फॉर अस यूज्ड टू बी लाइक द रेट्स ऑफ गोल्फ लिंक्स इन दिल्ली, 16 लाख रुपए गज। अब ये जो सारी पॉकेट्स हैं ना, ये बड़ी प्रोफेशन स्पेसिफिक बन गई हैं। तो डिफेंस कॉलोनी गढ़ बन गया है लॉयर्स का, राइट?
सो प्राइसेस हैव गॉन अप क्रेजली इन ऑल दीज एरियाज ऑल्सो. अब आगे का अपसाइड वी ऑल हैव टू सी कि ये कैसे होगा. देखो टिपिकली रियल एस्टेट साइकिल्स ना 6 to 8 ईयर्स की होती हैं कहीं पे भी दुनिया में. 5-6 साल की तो आपने अप्रिसिएशन देख ली है. हो सकता है हम और 1-2 साल खींच लें जिसमें प्राइसेस बढ़ें. उसके बाद एक करेक्शन भी आती है 6-8 साल की. साउथ दिल्ली में मुझे करेक्शन तो नहीं दिखती क्योंकि सप्लाई नहीं है अनलेस पॉलिसीज चेंज सिग्निफिकेंटली. तो स्टेडी लेकिन ज़रूर होंगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 16 लाख रुपए गज से 32 लाख रुपए गज के रेट हो जाएंगे 6-8 इतना तो साल नहीं में. होगा। लेकिन स्टेडी रहेंगे प्राइसेस, गिरेंगे नहीं. थोड़ा अपसाइड भी हो सकता है लेकिन आई डोंट सी द मार्केट गोइंग अप बट सिग्निफिकेंटली. बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे हैं बिल्डर फ्लॉस के लिए. तो ये पैटर्न चेंज होगा बिकॉज आप कह रहे हैं ना कि गुड़गांव में यू हैव लग्जरी अपार्टमेंट्स कमिंग अप. वो इसको ओवरटेक कर लेंगे या फिर यही जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं उसका ज़्यादा आने वाले वक्त में डिमांड बढ़ेगी बिकॉज यहाँ तो है नहीं. और जो आप नई पॉलिसी बता रहे हैं उसको आने में भी वक्त लगेगा. सो क्या लोग इस कॉन्सेप्ट इस माइंडसेट से आगे शिफ्ट होकर इस तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे? देखो वो माइंडसेट ना लास्ट 20 ईयर्स में ऑलरेडी चेंज हो गया. मैं ओरिजिनली कैलकाटा से हूँ तो हम कैलकाटा और बॉम्बे वाले तो शुरू से ही गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं. हमें ये फ्लोर समझ ही नहीं आते. दिल्ली वालों का मैं ये देखता था 20 साल पहले कि उनको फ्लोर्स का काफ़ी शौक था. लेकिन नाउ गुड़गांव में ना हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कि साथ साथ आपको एक गेटेड कम्युनिटी मिल जाती है, अपार्टमेंट मिल जाता है और साथ सेम स्पेसिफिकेशन का फ्लोर मिलता है. लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि जितना कार्पेट एरिया यूँ करूँ मुझे 2000 फुट कार्पेट एरिया चाहिए. हमेशा 2000 फुट कार्पेट एरिया गेटेड कम्युनिटी में फ्लोर से बहुत ज़्यादा महंगा होगा. तो अगर मेरा एक बजट है और मुझे 2000 फुट चाहिए और वो मुझे गेटेड कम्युनिटी में मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. 99% लोग वो गेटेड कम्युनिटी में खरीदेंगे, फ्लोर नहीं खरीदेंगे. आप फ्लोर तभी खरीदते हो जब आपको एरिया ज़्यादा चाहिए होता है और आपके पास पैसे कम होते हैं. दिल्ली में भी जब गेटेड कम्युनिटीज़ लग्जरी गेटेड कम्युनिटी बन जाएंगी और उतना ही एरिया अगर आपको आपके अपने बजट में मिल जाएगा, यू विल प्रेफर टू बी इन अ गेटेड स्पेसेस है यहाँ कम्युनिटी. पर उस लायक? Because I see the entire thing saturated. इवेंचुअली बॉम्बे की तरह होगा ना. बॉम्बे गुड़गांव की तरह गेटेड कम्युनिटी नहीं बनेंगी 10 एकड़ में 5 एकड़ में. जैसे बॉम्बे में 2000 मीटर में भी एक बिल्डिंग बन जाती है ना. 2000 मीटर के प्लॉट में भी They are 20 स्टोरी की बिल्डिंग small बन जाती हैं. सिंगल फ्लोर पे एक फ्लैट होता है. ठीक है, जैसे आप पाली हिल चले जाओ तो आपको 1000 मीटर 2000 मीटर में भी लंबी लंबी बिल्डिंग मिलती है. तो वो दिल्ली में बनेंगी एंड दे आर इनक्रेडिबल. एंड या इफ़ यू गो टू लंदन यू सी वो सारा आपका क्लब हाउस भी अंडरग्राउंड होता है 30,000 फुट का. ऊपर पूरी एक सिंगल बिल्डिंग बनी और 5000 फुट की आपकी प्लेट है. वैसे दिल्ली में भी घर बनेंगे एंड लोग खरीदेंगे. तो नई पॉलिसी जब आएगी तो ये रीडेवलपमेंट होगा. दिस रीडेवलपमेंट विल हैपन. द पॉलिसी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो TOD पॉलिसी का इनका प्रपोजल है, मिनिमम अगर आप 500 मीटर रेडियस में हो विद इन एनी हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लाइक से या मेट्रो, आप ये TOD पॉलिसी के अंदर जाते हो. लेकिन मिनिमम प्लॉट साइज 2000 मीटर का आपका होना चाहिए. उसमें FAR कैन बी अप टू अबाउट 5. मतलब 2000 मीटर इज 20,000 स्क्वायर फुट. मतलब 1 लाख फुट की वो बिल्डिंग वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं उस 2000 मीटर के प्लॉट में. राइट 1 लाख फुट की. लेकिन वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दे हैव कम विद, दे वांट टू गिव स्मॉल हाउसेस टू पीपल. उन्होंने कहा है कि इसमें से 65% 65% आपको 1000 फुट के 100 स्क्वायर मीटर के घर बेचने पड़ेंगे उसमें. तो 1000 फुट के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स आएंगे एंड 35% ऑफ दैट यू कैन मेक कमर्शियल या उसमें ऑफिसेज खोल सकेंगे या रेस्टोरेंट्स खोल सकेंगे या तो हॉस्पिटैलिटी ये जैसे साउंड गेस्ट तो हाउस बहुत खोल अच्छा कर रहा सकेंगे. है. इस अपॉर्चुनिटी का जी. वेट करना चाहिए और कितना करना चाहिए बिकॉज अब पता नहीं, आपने दूसरे मास्टर प्लान की भी तो स्टोरी देख ही ली है. कितने साल से वही लोग ना. वेट तो कर मतलब रहे हैं. दीज आर तो we थिंग्स don't ऑन know when this will पेपर. come. तो अगर Yes. हम इस बात का ही वेट करने लगे कि अब ये रीडेवलप होगा और तब हम लेंगे और तो और उसमें प्राइसिंग भी क्या है कि गॉड नोज. अगर 1 लाख रुपए फुट पे है और 1000 फुट का फ्लैट ही आपका पता नहीं कितने करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए का हुआ, तो वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल गो. तो लेट्स सी क्या होता है ओवर द लॉन्ग टर्म. लेकिन कम से कम सप्लाई तो आएगी, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अपने घर खरीद सकें. लेकिन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगी बिकॉज ऑफ द लैंड पूलिसिंग पॉलिसी, जहाँ पे दिल्ली वासियों को अपने बजट में घर मिल सकेंगे. ये पॉलिसी TOD पॉलिसी तो रईसों के लिए है. पीपल हु हैव द प्लॉट्स विल मेक मनी एंड रईस लोग अपने घर खरीद सकेंगे. तो साउथ मतलब दिल्ली में DDA प्लॉट भी रीडेवलप होंगे. अगर DDA प्लॉट्स में तो आप करोड़ों रीडेवलपमेंट के हो हो जाएंगे यस overnight. ऑफकोर्स. अगर रीडेवलपमेंट हुई और FAR बढ़ गई, आपका मतलब जैकपॉट उधर पहले निकला क्योंकि वो तो सारा लॉटरी बिल्कुल, सिस्टम से होता है. उसके बाद बिल्कुल. फिर रीडेवलप हो जाए तो सोने पे रीडेवलप हो सुहागा. जाएंगी तो बिल्कुल बिल्कुल लोगों के डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं घर. जैसे लोगों की बॉम्बे में प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई हैं रीडेवलपमेंट की वजह से. यहाँ पे फिर लोगों के नेटवर्थ डबल ट्रिपल हो जाएंगे. आपका 5 करोड़ का DDA फ्लैट है, हो सकता है 15 करोड़ हो जाए.
5 3 हो टाइम्स सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी FAR देते हैं, क्या रीडेवलपमेंट होती कौन है। कौन सी आपके हिसाब से कॉलोनीज हैं जो रीडेवलपमेंट में जा सकती हैं? मेनली Probability अगर ये DDA कॉलोनीज को अलाउ करें रीडेवलपमेंट में ना, क्योंकि इतना सारा एरिया घेरा हुआ है इन्होंने लो डेंसिटी में, इसमें अगर हाई राइज डेवलपमेंट हो पाए लाइक द्वारका और इवन हायर, द्वारका में तो इतनी हाई राइज नहीं है, इफ़ दे अलाउ दैट अ लॉट ऑफ डिसेंट क्वालिटी रीजनेबल प्राइस्ड की हाउसिंग दिल्ली में आ जाएगी, जहाँ पे लोग दिल्ली में घर खरीद सकेंगे। सिमिलरली अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी जो नए जोन्स में आ रही है वो अगर आ गई तो बहुत सारे घर आ जाएंगे दिल्ली सिंस में। यू मेंशनड इट, थोड़ा सा डिफाइन करिए हमारे व्यूअर्स के, व्हाट इज दिस लैंड पूलिंग पॉलिसी, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? किस तरीके से एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी का वेट करता है तो क्या उसको देखना चाहिए आने वाले वक्त? तो लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत सिंपल है, दैट लैंड अक्वायर करने की जगह गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपके पास एक डिसेंट साइज लैंड पार्सल है विच इज़ मिनिमम 2 हेक्टेयर, मतलब 5 एकड़, वो अकेले मेरे पास ना हो, मेरे पास 2.5 हो, आपके पास 2.5 हो, मिल के गवर्नमेंट को दे सकें, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये लैंड लोगों से पूल करती रहेगी और उन्होंने ऑलरेडी अपने मास्टर प्लान के हिसाब से सेक्टर डिफाइन किए हुए हैं। जिस दिन उनके पास एक सेक्टर में 70% लैंड पूलिंग के लिए आ गई, 70% टोटल ज़मीन उनके पास पूलिंग के लिए आ गई, वो ये ज़मीन लोगों से लेके उसमें सेक्टर की डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। मतलब सेक्टर की डेवलपमेंट क्या होगी, जो उसमें पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड्स बनेंगे, पार्क्स बनेंगे, वो गवर्नमेंट पूरी बना दिल्ली देगी। की तस्वीर बदल जाएगी। यस, नहीं ये उन एरियाज में जहाँ पे ये लैंड पूलिंग आ रही है नए जोन्स में, Which is these areas? which is like area say for example L zone behind say the छावला विलेज, ठीक है, कांगनहेरी, टीकरा, छावला, जहाँ पे ये हमारे बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ इन अच्छा, गुड़गांव आप नियर उधर द golf course, new golf course that has come up, and many other areas like Narela and all. अब ये जब जमीन तो आपसे ये तो लेंगे, पेरिफेरीज हो गई ना? ये पेरिफेरीज अराउंड विच आर ऑन द बॉर्डर एरियाज, अब ये जब आपसे ज़मीन लेंगे, इसके एवज में आपको ज़मीन वापस करेंगे भी। अगर आपने उनको लार्ज पार्सल दिया है जैसे 20 हेक्टेयर, तो आपको 60% लैंड कहीं उस सेक्टर में वो अलॉट कर देंगे। अगर आपने कम दिया जैसे 2-4 हेक्टेयर दिए तो 48% आपको ज़मीन दे देंगे। अब ये ज़मीन आपको आर जोन में ज़मीन मिल गई, इस पे एक बिल्डर आएगा, वो आपसे कोलैबोरेशन करेगा और घर बनाएगा और घर बेचेगा। अब आप इमेजिन करो ऐसी कितनी ज़मीन है, 20,000 हेक्टेयर ज़मीन दिल्ली लैंड पूलिंग में रिलीज़ होगी। यू नो द टोटल साइज ऑफ गुड़गांव 33,000 हेक्टेयर्स, दिस इज़ ऑलमोस्ट 65% द साइज ऑफ गुड़गांव। तो दिल्ली में तो घर आएंगे, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट गुड़गांव और नोएडा में होगा, क्योंकि जब आपको दिल्ली में सस्ते में घर मिलेगा, व्हाई विल यू गो टू गुड़गांव एंड नोएडा? तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को घर मिलेंगे सस्ते में और फिर कमर्शियल डेवलपमेंट डीडीए करेगी। टाइमलाइन 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 एक इयर्स? सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन वी बीन वेटिंग फॉर 10 इयर्स। अभी तो गवर्नमेंट ने अच्छा, सब 10 कुछ साल पास already कर दिया इंतजार हो चुका है। बट वी आर ऑलरेडी, एवरीथिंग इज 2016 से इंतजार हो रहा है, 26 आ गया है। हाँ, ज़्यादा ही टाइम हो गया जब से ये तो इसमें पॉलिसी। क्या ऑब्स्ट्रक्शन है? There's no obstruction as such. So But the then- signatures are finally needed. All approvals are in place. Government needs to sign off on it. Why the signatures are pending, we don't know. But किसी ना You किसी know दिन but very you don't soon. want to tell. No, we really don't know. Everybody is waiting for it. ठीक है, and ऐसा जैसे तो वो हो नहीं signature सकता कि 10 साल जिससे इतने सारे लोगों को फायदा हो, एक लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है और उसमें आप एक प्लान तरीके से चीज़ों को बना रहे हैं, उसमें इतना वक्त लग जाए। maybe planning, maybe और deficiencies हो, they may want better planning. It's such a large project. Can you imagine? 20,000 हेक्टेयर, ऑलमोस्ट गुड़गांव के साइज का शहर दिल्ली के अंदर बन जाएगा, राइट? तो उनका कोई पॉजिटिव ही इंटेंट होगा गवर्नमेंट का। इससे किसी को तो नुकसान हो रहा है जो रोक रहा है, सही? नुकसान तो किसी को नहीं होगा, जो वहाँ के सारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो ज़मीनें लेके रखी हुई हैं, उनकी तो सारी लैंड पूलिंग में सब तब मोनेटाइज होंगी। अभी तो फंसी हुई हैं, अब तो वो वही रेट्स चल रहे हैं इतने सालों से, कोई रेट्स इतने प्रॉब्लम बढ़ यहीं नहीं पर रहे। पंगा फंसा हुआ है कि आपके रेट्स वही चल रहे हैं और आप बनाना कुछ बहुत बड़ा चाहते हैं, जो रेट्स डिमांड हो लेकिन रहे वो हैं। रेट्स जैसी सिग्नेचर आएंगे रेट्स बढ़ेंगे ना, क्योंकि तभी बट यू वो अग्रीड ऑन द रेट्स इन 2016 ना? नहीं, आपने तो ज़मीनें खरीदी हुई है ना, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा हुआ है। अब वो जब उनकी ये पॉलिसी आएगी तब उस ज़मीन पे कुछ हो पाएगा ना, कि लैंड पूलिंग की पॉलिसी आएगी, इस पे बिल्डिंग बन Building सकेगी, बनेगी। सो एवरीबडी इज तो वो वेटिंग फॉर रेट्स इट। रिवाइज हो जाएंगे। नहीं, वो जब उस पे बिल्डिंग बन सकेगी अपने आप रेट्स बढ़ेंगे, बिल्डर आके वो Right, प्लॉट I got खरीदेंगे, it. तो सबके अब- बेनिफिट में है। चलिए अब आप अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 की बात कर लेते हैं। द्वारका डिप्लोमेटिक एनक्लेव और नई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर्टी मार्केट पर इन सब का कितना असर पड़ने वाला है? एक तो आपने ये लैंड पूलिंग पॉलिसी बता दी, इसका असर पड़ेगा, एक जी। UER का भी बता जी। दीजिए अब।
किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से, हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो जो 218 एरियाज़ को कनेक्ट करता है ना, वो क्या करता है कि उन एरियाज़ के रेट्स को नॉर्मलाइज कर देता है। इन द सेंस आज अगर रोहिणी यहाँ से कनेक्ट हो रहा है NH8 से इतनी छोटी कनेक्टिविटी में, और साउथ दिल्ली के इतना पास आ रहा है, तो इवेंचुअली ओवर द लॉन्ग टर्म ना इन एरियाज़ के रेट्स में आर्बिट्राज होगा और ये एरियाज़ के रेट्स विल कम क्लोजर। सो ऑफकोर्स रोहिणी के रेट्स बढ़ेंगे। सेकंड, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ेगा जो गुड़गांव में है, जहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल जो वेस्ट दिल्ली में रहते हैं और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, यूईआर की कनेक्टिविटी वहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे की हो रही है ना, और आज आप 15 मिनट में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँच सकते हो। पहले उन लोगों को 1-1.5 घंटा लगता था, तो लोग वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे मूव नहीं करते थे। अब अगर आपको अपनी फैमिली से कनेक्टेड भी रहना और मेजर फैमिली आपकी वेस्ट दिल्ली में रह रही है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, आप द्वारका एक्सप्रेसवे मूव कर सकते हो। इसीलिए द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं रिलेटिव टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड गोल्फ कोर्स रोड इन गुड़गांव, क्योंकि इस एरिया की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से द्वारका एक्सप्रेसवे की यूईआर के थ्रू नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हो रही है, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भी रेट्स बहुत बढ़े हैं। तो देखा होगा द्वारका में रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। अभी हाल फिलहाल 2041 के तहत 4 नई नमो सिटीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है। इससे नोएडा, एनसीआर, गुड़गांव के प्रॉपर्टी रेट्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा, और ये क्यों अनाउंसमेंट हुआ है, इनकी क्या ज़रूरत थी व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी जगहों पर? 4 नई नमो सिटीज़ क्यों अनाउंस की गई? तो देखो, इफ़ आई लुक एट इट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग कि अर्बन डेवलपमेंट किस टाइप से हमारे इस नॉर्थ इंडियन बेल्ट में एंड एनसीआर एरिया में हो रही है, आई थिंक वी आर मूविंग अलॉन्ग द यूएस मॉडल, जहाँ पे वी आर बिल्डिंग अ लॉट ऑफ सब सिटीज़ अराउंड। सो आज की आपकी सब सिटीज़ कौन सी हैं? नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोना, पानीपत, ये सारी सब सिटीज़ हैं ना, जो हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर से आजकल एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हैं गुड़गांव से। ओवर द लॉन्ग टर्म अज्यूम करो ये 4 नमो सिटीज़ भी आती हैं। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि 15-20 साल बाद वी शुड बी लुकिंग एट 100 to 120 मिलियन पीपल, दैट्स 10 से 12 करोड़ पीपल लिविंग इन दिस इंटायर इकोसिस्टम, जो हाई स्पीड रेल, हाई स्पीड रोड एंड अदर हाई स्पीड कनेक्टिविटी से कनेक्टेड होंगे। ये सारी सब सिटीज़, इनके बीच में यू विल हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो, कमर्शियल ऑफिस डेवलपमेंट ऑल्सो, और ये पूरी एक जो मेगा सिटी बन रही है, इसमें अब आपके बजट के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपका जॉब कहाँ पे है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ, जैसे एक जापानीज, स्पेशल जापानीज इकोसिस्टम का एक आई थिंक पॉपुलेशन प्रेशर को भी ध्यान में रख के थोड़ा सा, क्योंकि अर्बनाइज तो होना है ना देश में। अब ये 10-12 करोड़ लोग जब इस एनसीआर के बड़े एरिया में रहना चाहेंगे, तो उनके लिए आपको सब्सिडीज चाहिए बट होंगी। मेजर आई थिंक कॉज ऑफ कंसर्न जो एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जा रहा है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज यू स्टिल नीड ग्रीन फील्ड्स, यू स्टिल नीड ग्रीन एरिया, एंड आप सारा कॉन्क्रीट जंगल बना दे रहे हो। सो अल्टीमेटली द स्टॉप हैज़ टू कम फ्रॉम समवेयर। मतलब आप जितना चाहें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो, बट योर इकोनॉमी नीड्स टू बी बैलेंस्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। बट लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो 2 चीज़ें तो ज़रूरी है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स तो आने ही पड़ेंगे then इस what देश about में, the green और belt? अर्बनाइजेशन, ग्रीन बेल्ट्स तो उनको इसके अंदर ही डेवलप करनी पड़ेंगी। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय ग्रीन बेल्ट्स, डिस्ट्रॉय द अरावलीज एंड डेवलप सिटीज़। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर से डेफिनेटली लैंड विल मूव टूवर्ड्स टू अदर यूजेस, बिकॉज इवेंचुअली देश की डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली की ग्रोथ स्टोरी हम इंक्लूसिव ऑफ एनसीआर ग्रोथ स्टोरी रखें, Yes, this या will फिर be one isolation? large mega city in which Delhi is going to be the heart, soul and mind. ठीक है, and overall in the long term, then all these sub cities will connect to Delhi, and I still feel Delhi will always be the king. I think it will be the king city in the entire country. तो ये 30 मिनट्स ये जो एनसीआर का सपना है, कितना रियलिस्टिक है? देखो, हो तो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट यू विल नीड मास ट्रांसपोर्ट हाई स्पीड सिस्टम्स। इफ़ यू हैव सिस्टम्स जैसे रेल चाहिए होगी, ये गाड़ियों के एक्सप्रेसवे बनाने से नहीं होगा, क्योंकि जितने टाइम में हम एक्सप्रेसवे बनाते हैं उतने टाइम में तो गाड़ियाँ ही डबल हो जाती हैं, गाड़ी डबल हो जाती राइट? सो यू नीड अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ पीपल। मैं तो यहाँ देखता हूँ लोग, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, लोग 2-2 किलोमीटर चल के एक मेट्रो स्टेशन में जाते हैं। हमारे लोग ही यहाँ पे सब बिगड़े हुए हैं, हर बंदा अपनी नहीं, गाड़ी मैंने तो निकाल देखा के कि जाता है, टोल से लोग यू टर्न ले लेते हैं, यूटर्न टोल ले बचाने लेते के हैं। लिए। बिल्कुल टोल बजाने के लिए And भी। उससे पूरा पीछे जैम लग जाता है। ये मैंने बिल्कुल। अपनी आंखों से देखा है कि टोल बिल्कुल। बचाने के लिए वो किसी खेत वाले रास्ते से चले जाएंगे, लेकिन वहां से नहीं वहाँ से जाएंगे। नहीं जाएंगे। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बेसिकली वी फील दैट इट इज़ बिलो आवर डिग्निटी टू यूज़ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड रेल का बन जाए,
तो दिस 30-minute NCR ड्रीम कैन कम ट्रू, ठीक है, बट इट इज़ नेसेसरी, इट नीड्स टू बी रेल, इट नीड्स टू बी हाई स्पीड एंड पीपल नीड टू बी फोर्स टू यूज़ इट बाय इम्प्लीमेंटिंग रूल्स लाइक कि आपको अगर दिल्ली सेंटर एंटर करना है तो लंदन सेंटर एंटर करने की तरह होना चाहिए Right. कि 5,000 रुपये लगेंगे, और पार्किंग के भी ना $100 लगने चाहिए कि 10,000 रुपये लगेंगे, अपने आप लोग कम हो जाएंगे। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। राइट। ये सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट ये कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से ज़रूरी है, या फिर सिर्फ ये एक गवर्नमेंट उस तक सीमित रह जाएगा? लाइक न्यू दिल्ली जोन की ब्रांडिंग, कमर्शियल एक्टिविटी और आसपास की प्रॉपर्टी वैल्यूज़ पर इसका कोई लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा? देखो, इट्स अ फिनोमिनल प्रोजेक्ट, दे आर मॉडर्नाइजिंग द सिटी, ठीक है, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, द CCS विच हैज़ कम अप, ठीक है, साथ में जो हमारा सारी हेरिटेज बिल्डिंग की रीपर्पसिंग जो होगी, यू नो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मेजर थिंग। मैं रिसेंटली लखनऊ होके आया हूँ एंड आई हैव सीन My हाउ दे hometown. रीपर्पस द heritage buildings. I went to that particular जो टुंडे कबाब which has been made near that घंटा, it is stunning. तो ऑफ कोर्स इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा दिल्ली पे। कितनी कमर्शियल डेवलपमेंट होगी विल डिपेंड ऑन कि सेंट्रल दिल्ली में विल दे चेंज द पॉलिसीज एंड अलाउ हाई राइज डेवलपमेंट, विल दे अलाउ कमर्शियल डेवलपमेंट। अभी के लिए तो वो FAR ही नहीं देते डेवलपमेंट के लिए। तो इट्स अ फिनोमिनल प्रोजेक्ट, लेकिन लेट्स सी पॉलिसी डेवलपमेंट आगे कैसे होती है वंस द सेंट्रल विस्टा इज स्लो कंप्लीट। चलती है ना, बाय द टाइम वो Yes, इम्प्लीमेंट yes. होती है तब तक पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है, true. एंड अगेन दे रिवाइज द That's पॉलिसी। correct. इस तरह That's की correct. रिवीजन की बात सर्कल रेट्स की चल रही है। अब ये Yes, किस हद yes. तक कारगर हो पाएगा, कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपके Yes. लिहाज से होना चाहिए, और अगर होना ज़रूर चाहिए होना तो चाहिए। हाँ होना चाहिए, ऑब्वियसली Yes. बात है, होना चाहिए। तो उसमें टाइम कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, टाइम तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बिकॉज दे डोंट वांट टू शेक अप द मार्केट टू क्विकली, लेकिन होना ज़रूर चाहिए और उसका इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन जितना लोग सोचते हैं ना उतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा नहीं मार्केट पे। आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। अगर आज आप बॉम्बे जाओ, कैश इज़ ऑलमोस्ट रिडंडेंट, यहाँ पे भी वही होना चाहिए, क्योंकि ट्रूथफुली लोग प्रॉपर्टी किस चीज़ से खरीदते हैं? 3 चीज़ों से खरीदते हैं, या तो आप अपनी इनकम से खरीदते हो, या तो लोन से खरीदते हो, या दूसरी प्रॉपर्टी बेच के खरीदते हो। इनकम आजकल, चाहे आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आपकी इनकम मोस्टली वाइट में है। मोस्ट बिजनेसेस आर ऑल्सो ऑल अंडर GST, कोई कैश जनरेशन बिजनेस में है नहीं। नंबर 2, अगर आप लोन लेते हो वैसे वो वाइट में है, तो कैश कहाँ से आ रही है? प्रॉपर्टी बेच के आ रही है, राइट? right. अगर सारी तरफ सर्कल रेट्स बढ़ जाएंगे तो इवेंचुअली एक प्रॉपर्टी आप बेचोगे वो भी वाइट में बेचोगे और खरीदोगे भी वाइट में। थोड़े पर, टाइम के लिए झटका लगेगा। दिल्ली में इंटायरली वाइट नहीं चलता है। आई थिंक गुड़गांव में 100% वाइट, हाँ, दिल्ली में तो मिक्सचर है दिल्ली ना, में और उसका मिक्सचर है, इशू और क्या है? वो परसेंटेज आल्सो वेरीज, लाइक 70 क्योंकि सर्कल रेट 30 नीचे 80 20। यस, क्योंकि सर्कल रेट नीचे है। एक बार वो सर्कल रेट बढ़ाएंगे, व्हाट दे हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इज कि सब जगह के सर्कल रेट बढ़ने चाहिए। अगर आपने एक एरिया का सर्कल रेट कम रखा है बहुत, और एक का बहुत ऊपर है, तो जिसका बहुत ऊपर होता है उस पर इम्पैक्ट हो जाता है, जिसका कम होता है उसके रेट तो बढ़ते इसको जाते हैं। स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म करने का क्या तरीका है? ये तो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है। अब ना डिफेंस कॉलोनी मुझे लगता है एक बहुत हाई एंड क्या एरिया है, आप लेकिन लोगों वो से एक कभी किसी तरह के प्रपोजल्स या सुझाव मांगे जाते हैं? नहीं, नॉट पर जो एक्चुअल ग्राउंड पर है उसी से आप Working नहीं कर रहे पूछ रहे हैं कि उसकी वर्किंग डिफिकल्टीज क्या है, क्योंकि आप तो ऊपर से देख रहे हैं चीज़ों को। जो उस मेस में है, आप सेलर से पूछिए, आप बायर से पूछिए कि व्हाट दे गोइंग थ्रू, तो आई थिंक वो बेटर पर्सपेक्टिव रहेगा मेरे It लिहाज would से। be a much better way of doing, but that I'm sure when it's circle slate stories there must be vested interest in many places. Of course. So उसी हिसाब से फिर वो डिसाइड होते हैं हर साल। नहीं तो कौन डिफेंस से एरियाज हैं कॉलोनी, दिल्ली के जो बहुत हाइप्ड है, मतलब इतना होना नहीं चाहिए रेट्स पर वहाँ पर है? मुझे तो लगता है जो सबसे हाइप्ड एरिया है ना दिल्ली का, वो है ग्रेटर कैलाश। तो मैं खुद वहाँ रह चुका हूँ। आई लव ग्रेटर कैलाश, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर। But parking is a problem there. Parking is a very serious issue But there. why do the There- people want to हाँ. go in GK? No, they don't really want to go there. I'm saying it's overhyped area. अच्छा, अब नहीं जाना overhyped है। चाहते। अब वो ओवरहाइप हो गया। एक टाइम पे अगर आप याद करो ना, ग्रेटर कैलाश यूज्ड टू बी अ ब्रांड, बट वहाँ पे जैसे चिपके चिपके घर हैं, पार्किंग के इश्यूज हैं, आई थिंक दैट इज द मोस्ट ओवरहाइप्ड एरिया करंटली इन। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो मुझे दिल्ली में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या लेना चाहिए घर? देखो, अगर इन्हें घर लेना है दिल्ली में 1 करोड़ में ना, यू विल हैव टू लुक एट एरियाज लाइक द्वारका एंड रोहिणी एंड मयूर विहार। तो 1-2 करोड़ में वही एरियाज हैं जहाँ पे एक डिसेंट हाउस मिल सकता है, ठीक है। 5 CR है तो आपने बताया था। 5 CR तो साउथ दिल्ली में भी आप कहीं जा भी आ सकते जाएगा। हो, बिल्कुल। There are lot of options. Lot of options, डेफ कॉल है, सफदरजंग बिल्कुल, एनक्लेव है,
Defcon for, may I be a think, little challenging. सुंदर but- नगर, जोरबाग एंड मेफेयर गार्डन, You know, ये Vasant सब थोड़ा Vihar, वसंत विहार, Sundarnagar, वसंत कुंज छोड़ Jorbagh, दे तो Panchsheel and all are expensive areas क्योंकि sizes भी बड़े हैं ना. तो अगर मैं आपसे पूछूं 2026-27 का आउटलुक क्या रहने वाला है दिल्ली की प्रॉपर्टी के लिए, तो आप क्या कहेंगे? Stable and steady, no correction expected, but no major increase in prices also. I think steady रहेगा. स्टेडी रहने वाला है एक साल तक अभी, मतलब जिसने पैसे डाले I वो think भूल next जाएगा। 5-6 साल ही steady रहेगा. कुछ ज़्यादा appreciation expect नहीं करनी चाहिए. बहुत appreciation हो चुकी है. ऑलरेडी सैचुरेटेड है Already yes, prices ठीक are है। at- कुछ व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। रोशन राय दिल्ली से पूछे, मेरे पास लंबी अवधि के लिए निवेश करने का बजट है, मैं लैंड पूलिंग में निवेश करने की सोच रहा हूँ, लेकिन इसकी टाइमलाइन और ग्राउंड रियलिटी को लेकर कंफ्यूज हैं। क्या अभी एंट्री लेना समझदारी होगी या जल्दबाजी? आई थिंक आप इसका आंसर दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए। इसका कोई हमें पर्सपेक्टिव है नहीं कि कब तक ये होगा। तो अगर आपका बहुत लंबी अवधि का प्लान है कि आप यू कैन एक्चुअली वेट 5-10 साल भी, अगर नहीं आती पॉलिसी तो इट इज़ पॉसिबल। प्लस वहाँ सेक्टर कटेंगे, लैंड पूलिंग होगी, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। और दूसरा सवाल महेंद्र सिंह का है ग्रेटर नोएडा से, पूछ रहे हैं दिल्ली में अगली द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है? दिल्ली में अगली द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी अपॉर्चुनिटी दिल्ली के अंदर हाँ कोई मुझे तो ऐसा लग रही है investor मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है सच। ये काफी आशावादी लग रहे हैं मुझे Yes, लग रहा that's है right. ही इज True. थिंकिंग कि यहीं पर कुछ ऐसा मिल जाए, इतनी दूर मतलब ना ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में वही यूईआर के इर्द गिर्द ही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। दैट हैज़ बीन द मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यूईआर के आसपास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप दिल्ली साइड पे रहना चाहते हो तो दिस एंटायर रोहिणी बेल्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली बेल्ट। अगर आपको फर्स्ट टाइम बायर, एंड यूजर, एक इन्वेस्टर को तीनों को अलग अलग टिप्स देनी हो तो आप क्या देंगे? तो फर्स्ट टाइम बायर आई एम अज्यूमिंग वो एक यंग बंदा होगा, उसके पास पूरे पैसे नहीं होंगे, उसको इंस्टॉलमेंट्स में एक बहुत स्टेबल बिल्डर जैसा डीएलएफ है उसके साथ एक प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जिसमें वो इंस्टॉलमेंट्स में 5-6 साल में पैसे दे सके। एक एंड यूज़र को, एक इन्वेस्टर को, विच वॉज द सेकेंड थिंग यू सेड? एंड यूजर, इन्वेस्टर एंड फर्स्ट टाइम बायर। फर्स्ट टाइम बायर। यस। एक एंड यूज़र को एक रेडी प्रॉपर्टी ही लेनी चाहिए जो उसके बिल्कुल आपको ताला चाबी आज मिल सके, पूरे पैसे दो, चाहे लोन लेना पड़े और वो ले लो। और एक इन्वेस्टर को 100% अगर उसके पास पैसे हैं ज़मीन खरीदनी चाहिए। डू नॉट बाय इन अ बिल्ट अप प्रॉपर्टी, कहीं ज़मीन ले लो, चाहे वो प्लॉट हो, उसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हो, appreciation होगा। 100% अप्रिसिएशन। ये थंब रूल है फॉर एनीथिंग, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, एनीवेयर। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया पवनदीप जी हमारे Thank साथ you so जुड़ने much. के लिए, It was a क्योंकि आज की pleasure. बातचीत से एक बात साफ हो गई है कि दिल्ली को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं देखा जा सकता। ये देश की राजधानी है, एक लेगेसी मार्केट है और शायद आने वाले सालों की सबसे दिलचस्प रीडेवलपमेंट स्टोरी भी है। लेकिन ये एक पॉजिटिव आशावादी नज़रिए से देखिए दिल्ली को। एक तरफ साउथ दिल्ली की चकाचौंध है, दूसरी तरफ गुड़गांव में गेटेड कॉलोनीज़ हैं। इन गेटेड कॉलोनीज़ के अलावा लैंड पूलिंग का भी एक वादा है। एक तरफ सेंट्रल विस्टा और नई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ गुड़गांव, नोएडा और उभरते हुए नमो सिटीज़ की भी चुनौती इस वक्त दिल्ली को फेस करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि दिल्ली का रियल एस्टेट सिर्फ कीमतों की कहानी नहीं है, बल्कि प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और भविष्य की दिशा की कहानी है। और शायद आने वाले 10 साल में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि दिल्ली कितनी महंगी है, बल्कि ये होगा कि दिल्ली कितनी बदल चुकी है। तो मिलते हैं अगले ब्रांड न्यू एपिसोड में एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रॉपर्टी से फ़ायदा PSF, क्योंकि यहाँ होती है आपकी फ़ायदे की बात। और ज़्यादा संख्या में हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।